जीएसटी 54 काउंसिल मीटिंग के अंदर एक काफ़ी बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके अंदर किराएदारों को भी अब जीएसटी यहाँ पर पे करना होगा। और इस तरीके से जो है वो अपना 18% जो जीएसटी पे करेंगे वो अपना वापस ले सकते हैं। तो ये कैसे वापस लेना है तो इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसे कि आप जानते हैं जीएसटी जो है अपना 1 जुलाई 2017 से अपना लागू हो गया था पूरे देश भर के अंदर। लेकिन उसके बाद से काफ़ी सारे समय समय पे जो आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं टाइमली। ऐसे ही अब जो एक हाल फिलहाल में चेंज आया है 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर एक चेंज लिया गया है, जिसके अंदर क्या है किराएदारों से भी अब जो है जीएसटी वसूला जाएगा। किस केस में कैसे, जो एफसीएम के रूप में, किस केस में जो आरसीएम के रूप में, और किस के केस के अंदर जो जीएसटी वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो सारी ही बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसा क्यों किया गया सरकार के द्वारा कि जीएसटी जो है किराएदारों से यहाँ पे वसूल किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया कि जो मकान मालिक है जो अपने किराए की यहाँ पे सही जानकारी नहीं दे रहे थे, तो जीएसटी काउंसिल द्वारा ये जानकारी के मुताबिक कई मकान मालिक अपने किराए की इनकम जो है यहाँ पे छुपा रहे थे, यानी कि सही जानकारी नहीं दे रहे थे, जिस वजह से अब किराएदार को भी जीएसटी में रजिस्टर्ड किया गया है। इससे किराएदार अपना किराए की जानकारी दे सकेगा। इसका फायदा किराएदार को उसके रिटर्न में होगा। इससे किराए में होने वाली टैक्स की चोरी को रुकेगी। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर किराएदार और मतलब मकान मालिक है जो दोनों ही यहाँ पे जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी यहाँ पे जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर ना ही यहाँ पे जीएसटी लगेगा ना ही आरसीएम लगेगा। तो काफ़ी राहत की बात है। यानी कि किराएदार और मकान मालिक अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में क्या है, किसी भी प्रकार का आपको जीएसटी पे नहीं करना है। अगर दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर रजिस्टर्ड होता है तो उस केस में कैसे होगा, बात करते हैं। तो इस नियम को इस प्रकार समझते हैं। अगर प्रॉपर्टी का मालिक जीएसटी में पंजीकृत है, यानी कि जो मकान मालिक है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है और किराएदार जीएसटी में पंजीकृत नहीं है, यानी कि जो किराएदार है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो प्रॉपर्टी का मालिक जो क्या करेगा, यहाँ पर किराए पर 18% जीएसटी जोड़कर किराएदार से वसूल करेगा और सरकार को वहाँ पे जमा करेगा। यानी कि जीएसटी में कौन रजिस्टर्ड है, मकान मालिक रजिस्टर्ड है, तो किराएदार पे जो 18% जीएसटी लगा के अब वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट को वहाँ पे टैक्स पे करेगा। दूसरा केस हम समझते हैं, यदि किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और सॉरी यहाँ पे जो किराएदार है जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन प्रॉपर्टी का मालिक रजिस्टर्ड नहीं है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहाँ पे लागू होगा, जिससे किराएदार किराए का मकान जो किराया है जो मकान मालिक को देगा और उस पर जीएसटी सरकार को जमा करेगा। आरसीएम केस के अंदर यहाँ पे लागू हो जाएगा। अगर किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन मकान मालिक अनरजिस्टर्ड, तो मकान मालिक तो यहाँ पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होगा, जो किराएदार है वो 18% जीएसटी जो आरसीएम के थ्रू गवर्नमेंट को पे करेगा और उसका इनपुट भी वहाँ पे लेगा। और किस प्रकार से इसको जो है रजिस्टर्ड पर्सन जो यहाँ पे किराएदार है वो अनरजिस्टर्ड से अगर किराया यहाँ पे दे रहा है किराएदार उसको, तो वहाँ पे तो किस प्रकार से जीएसटी रिटर्न के अंदर शो करेगा, उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो के, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर दोनों ही किराएदार और प्रॉपर्टी मालिक जीएसटी में पंजीकृत नहीं है तो ऐसी स्थिति में कि जीएसटी लागू नहीं होगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर मकान मालिक और किराएदार दोनों ही जीएसटी में यहाँ पे रजिस्टर नहीं है तो किसी प्रकार से ना उस पर एफसीएम लगेगा ना उस पर आरसीएम लगेगा। और साथ ही में यदि कोई व्यक्ति स्वयं के रहने के लिए मकान किराए पे लेता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो अपनी कंपनी के स्टाफ या डायरेक्टर के लिए मकान किराए पर लेता है तो वह जीएसटी पंजीकृत और वह जीएसटी में पंजीकृत है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 18% जीएसटी सीधे सरकार को वहाँ पे जमा कराना होगा। और हम साथ में बात करते हैं कि जो कौन सी रेंटल इनकम यहाँ पे, रेंट की इनकम यहाँ पे मानी जाएगी। वाणिज्य संपत्ति यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को वाणिज्य उद्देश्यों के लिए किराए पर देना, जैसे कि फैक्ट्री और गोदाम, इस प्रकार से कोई इनकम आ रही तो उसे रेंट की इनकम मानी जाएगी। आवासीय संपत्ति यानी रेजिडेंटल प्रॉपर्टी को आवासीय रेजिडेंटल उद्देश्यों के लिए किराए पर देना, जैसे मकान, बंगला या फ्लैट। आवासीय संपत्ति रेजिडेंटल प्रॉपर्टी को वाणिज्य कमर्शियल उपयोग के लिए किराए पर देना, जैसे कि ऑफिस, मकान या फ्लैट। इस प्रकार से अगर आप कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो तो वो जो है रेंट की इनकम वहाँ पे मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।